नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुज़क्किया बिआदबिल क़र्न वल उज़ुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब कुरान पाक के 17वें पारे की एक आयत मुबारका और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इस आयत मुबारका का और हदीस मुबारका का सही सही मफ़हूम बयान करने की और इसके बाद मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो मौजू है, आज का मौजू ये है कि कुर्बानी की फजीलत क्या है और कुर्बानी के अंदर कौन कौन से जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है और कौन कौन से जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी उनके अंदर कौन सा ऐब हो कि जिसकी वजह से वो कुर्बानी के अंदर नहीं लग सकते। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि हरगिज़ अल्लाह ताला के पास तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुँचता, वला दिमाउहा, और हरगिज़ अल्लाह के पास तुम्हारी कुर्बानियों का खून नहीं पहुँचता। अल्लाह के पास क्या चीज़ पहुँचती है? वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा तकवा मेरे पास जो है पहुँचता है। तकवा जो है वो अंदर की चीज़ है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रज़ा के जज्बे के साथ जो भी अमल किया जाए अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से किया जाए। कुर्बानी के अंदर सबसे अफसल और सबसे उम्दा कुर्बानी ये है कि ऐसा जानवर ज़बह किया जाए जो मोटा ताज़ा हो और खूब जो है मोटा हो, और जो लोग उस जानवर को देखें, उस जानवर को देखकर जो है वो खुश हो जाए। जैसे कुरान पाक के अंदर बनी इसराइल का वाक़या मौजूद है पहले पारे के अंदर, उसकी लंबी तफसील है। मुख्तसर ये है, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। उसके अंदर उन्होंने हुज्जतबाजी शुरू कर दी। कभी ये पूछते कि उसका रंग कैसा है, कभी कुछ पूछते, कभी कुछ पूछते। तो बहरहाल जूं जूं वो हुज्जतबाजी करते गए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शराइत जो है वो सख्त करते गए। आखिर में जाकर फरमाया कि ऐसी गाय ज़बह करो कि तसुर्रुन नाज़िरीन, जो देखने वालों को खुश कर दे, यानी देखने वाले जब उस गाय को देखें, उसको देखकर जो है खुश हो जाए। तो जानवर आदमी ऐसा ज़बह करे कि उस जानवर को देखकर लोग जो है वो खुश हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक महबूब चीज़, अपना बेटा जो है 86 साल के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 86 साल थी, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। अभी एक ही बेटा है, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 साल बाद
यानी इनके बाद पैदा हुए। तो अल्लाह ने एक महबूब चीज़, उनका बेटा जो है, उसको ज़बह करने का हुक्म दिया कि 3 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा हूँ। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब जो है वो वही होता है। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जो ख्वाब में चीज़ नज़र आए वो करना पड़ता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी जो है वो चला दी, यानी एक महबूब चीज़ जो है उसके गले पर छुरी चलाई। अल्लाह ने आगे नहीं चलनी दी, वो तो अल्लाह की मर्जी थी। तो बहरहाल इसलिए कहा जाता है कि हाज़िही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानियाँ जो हैं ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये उनको बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया गया था, उन्होंने बेटे के गले पर छुरी चलाई, अल्लाह ने उसको नहीं ज़बह होने दिया। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सबसे अफजल कुर्बानी वो है कि जो जानवर मोटा ताज़ा हो। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है 4 पारे के शुरू में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी के आला दर्जे को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो कि मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें महबूब है, जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तो महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। तो इसलिए कुर्बानी के अंदर ये चंद जानवर जो हैं इनकी कुर्बानी की जाती है। ऊँट जो है 5 साल का हो, पूरे 5 साल का, यानी कमरी हिसाब से उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए, तो फिर वो कुर्बानी में लगेगा। ऐसे ही गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, इनकी उम्र जो है वो कमरी हिसाब से पूरे 2 साल होनी चाहिए। अगर 2 साल से कम होंगे तो वो कुर्बानी में नहीं लगेंगे। इसी तरह बकरा है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, इनकी उम्र जो है कमरी हिसाब से एक पूरा साल जो है वो होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक बात है कि भेड़ और दुम्बा जो है अगर 6 महीने के हों या 8 महीने के हों, लेकिन इतने मोटे ताज़े हों कि अगर इनको साल वाले भेड़ और दुम्बों के अंदर छोड़ा जाए तो महसूस ऐसा हो कि ये भी साल के हैं, यानी वो 6 महीने के लगे नहीं हैं। तो इस तरह जो है उनकी कुर्बानी 6 महीने के भेड़ और दुम्बा जो है वो कुर्बानी में लग सकते हैं, बशर्ते कि वो इतने मोटे ताज़े हों कि अगर साल वालों के अंदर उनको छोड़ा जाए तो महसूस ना हो, तो वो लग सकते हैं कुर्बानी के अंदर। तो इन चीज़ों की कुर्बानी जो है की जाती है। और फरमाया कि चंद जानवर ऐसे हैं अगर उनके अंदर कुछ ऐब हों तो उनकी कुर्बानी जो है वो नहीं लगेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुज़क्खिया, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया कि हम ऐसे जानवर की कुर्बानी करें कि बेआज़बिल क़र्न वल उज़ुन, कि जिसका सींग जो है वो टूटा हो या जिसका कान जो है वो कटा हुआ हो। तो इस बुनियाद के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद जानवर ऐसे हैं अगर उनके अंदर ये ऐब हों तो उनकी कुर्बानी जो है वो नहीं लगेगी, कुर्बानी के अंदर उनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। फरमाया कि एक जो है वो लंगड़ा जानवर जो है वो कुर्बानी के अंदर नहीं लग सकता। लंगड़े की तारीफ़ ये है कि 3 पाँव के ऊपर वो खड़ा होता है, चौथा पाँव ज़मीन पर वो लगाता ही नहीं है, या चौथा पाँव ज़मीन के ऊपर वो लगाता है लेकिन उसके साथ वो चल नहीं सकता है।
यानी जहाँ उसको ज़बह करना है वहाँ पर चलकर वो नहीं जा सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। अगर चौथा पाँव ज़मीन पर लगाता है और लंगड़ा कर चलता है उसके सहारे से, तो फिर उसकी कुर्बानी जो है वो लग जाएगी, कुर्बानी के अंदर वो लग जाएगा। और दूसरा फरमाया कि जो अंधा जानवर है, आंख से अंधा है, उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। अंधा काना, जिसकी आंख की यानी तीसरा हिस्सा बिनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा जानवर जो है वो कुर्बानी के अंदर वो भी नहीं लग सकता। और उसके बाद फरमाया कि ऐसा जानवर जो कमज़ोर बीमार है, इतना कमज़ोर बीमार है कि उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, उसके अंदर कोई गोश्त नहीं है, गोश्त उसका ख़त्म हो चुका है, तो फरमाया कि इस तरह का जानवर जो है वो कुर्बानी के अंदर जो है वो नहीं लगेगा। और उसके बाद फरमाया कि ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर जो है वो कान नहीं है, यानी जब वो पैदा हुआ तो उसके कान नहीं थे, तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के अंदर जो है वो नहीं लग सकता है। और ऐसा जानवर कि जिसके सींग जो है वो जड़ से ही उखड़ गई है, वो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के अंदर नहीं लग सकता। हाँ, अगर सींग जो है ऊपर से टूटा है, ऊपर का खोल उतरा है और नीचे का गोदा जो है वो बाकी है, तो या आधा टूट गया है और बाकी है, तो वो कुर्बानी के अंदर लग जाएगा। और जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान नहीं है या पैदाइशी तौर पर उसके दांत नहीं है या दांत हैं लेकिन अक्सर दांत उसके जड़ गए हैं, थोड़े बाकी हैं, तो इस जानवर की कुर्बानी जो है वो भी जो है वो जायज़ नहीं है। यानी ये चंद जानवर जो है वो ऐसे हैं कि हाँ, अगर किसी जानवर की दुम जो है वो तीसरा हिस्सा या तीसरे हिस्से से ज़्यादा जो है वो उसकी दुम जो है वो कटी हुई है, इसी तरह कान जो है तीसरा हिस्सा कटा हुआ है या तीसरे हिस्से से ज़्यादा जो है वो कटा हुआ है, तो ऐसा जानवर जो है वो भी जो है कुर्बानी के अंदर नहीं लग सकता। तो यानी ये ऐब हैं कुर्बानी के जानवर के अंदर कि जिनकी वजह से यानी जानवर जो है वो कुर्बानी के अंदर नहीं लगेगा। और उसके बाद फरमाया कि कुर्बानी के अंदर कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज। कुर्बानी का वक़्त जो है जहाँ जहाँ पर ईद की नमाज होती है वहाँ पर ईद की नमाज से पहले अगर किसी ने कुर्बानी की तो कुर्बानी जो है वो उसकी जायज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ा के बाहर निकले तो देखा क्या है कि कुछ लोगों ने जो है वो कुर्बानी की है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुर्बानी किसने की है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ये कुर्बानी की है उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो इसकी जगह पर और जानवर जो है वो ज़बह करे। तो जहाँ ईद की नमाज हो रही है, ईद की नमाज से पहले वहाँ पर कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। कुर्बानी के 3 दिन हैं, यानी 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज। 12 जिलहज की मगरिब तक जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो कुर्बानी का वक़्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें अफजल जो है वो पहला दिन है। अफजल कुर्बानी जो है पहले दिन की है, फिर उसके बाद दूसरा दिन, फिर उसके बाद तीसरा दिन। इन दिनों के अंदर कुर्बानी की जा सकती है और इनकी रातों के अंदर भी कुर्बानी जो है वो की जा सकती है, लेकिन रात के अंदर कुर्बानी करना अफजल और बेहतर नहीं है कि शायद ज़बह करते वक्त कोई रग जो है वो ना काट सके, लेकिन जायज़ जो है वो रात को भी है कि रात को भी आदमी जो है वो कुर्बानी कर सकता है। तो
यानी इन चीज़ों का कुर्बानी के अंदर जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और कुर्बानी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जो है आदमी कुर्बानी करे कि अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से। अगर आदमी की नीयत जो है वो गोश्त खाने की है या दिखलावे की है या रियाकारी की है, शोहरत की है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि कुर्बानी है अल्लाह के लिए। एक जगह फरमाया कि कुल, आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा दुनिया में रहना, व ममाती, और मेरा दुनिया से जाना, लिल्लाह, ये वो अल्लाह के लिए है। कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, दुनिया में रहना भी अल्लाह के लिए, दुनिया से जाना भी अल्लाह के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के जज्बे से ये अमल किया जाए। और कुर्बानी के दिन जो है सबसे अफजल अमल जो है ईद के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यानी कुर्बानी को ज़बह करना और खून निकालना है, सबसे अफजल अमल ये है। और कुर्बानी के अंदर गोश्त को मकसद बनाना, वो तो पहले मैंने आयत पढ़ी है कि अल्लाह फरमा रहे कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त मेरे पास नहीं पहुँचता और ना ही खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, मेरे पास तो फरमाया कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तकवा तो अंदर की जिद होती है। हाँ, गोश्त के जो है वो 3 हिस्से करने मुस्तहब है। एक हिस्सा जो है वो अपने लिए, एक अपने अजीज़ व कारब रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा जो है गुरबा और यतीमों और मिस्किनों के लिए। तो बेहतर और अफजल अमल ये है कि आदमी गोश्त के 3 हिस्से करे और इसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करे है। और कुर्बानी के अंदर से जब जानवर ज़बह हो गया, ज़बह होने के बाद कुर्बानी की किसी चीज़ को बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गई है उसका बेचना तो जायज़ नहीं है। अब रहा खाल का मसला, खाल जो है उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी भी गरीब यतीम मिस्कीन को भी आप दे सकते हैं, किसी को हदिया भी दे सकते हैं, उसकी कोई चीज़ भी आप बना सकते हैं। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अगर आपने खाल को बेच दिया तो इसकी रकम सदका करना ये ज़रूरी है। इसकी रकम सदका उन लोगों पर होगी कि जिन लोगों को ज़कात लगती है। वो बाज़ जगह पर ये जो ज़बह करने वाले होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम जी कुर्बानी के अंदर से इतने पैसे लेंगे अपनी मजदूरी और उसके साथ जो है 4 किलो 5 किलो हम गोश्त लेंगे, तो ये बात गलत है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है मजदूरी दी जाए, कुर्बानी के अंदर से उनको कोई चीज़ बतौर मजदूरी के ना दी जाए। हाँ, उनको एक आम आदमी शुमार करके जिस तरह आम लोगों को गोश्त देते हैं इस तरह उनको गोश्त जो है वो दे दिया जाए, लेकिन बतौर मजदूरी के अगर आप कहते हैं हम आपको सीरी पाए देंगे या आपको खाल देंगे या आपको इतना गोश्त देंगे, तो इसके अंदर आपकी जो कुर्बानी है ये इसके सवाब के अंदर जो है वो कमी आएगी। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी जो है वो इन मसाइल को सामने रखते हुए अपनी कुर्बानी जो है वो करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।